जय श्री राम मित्रों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे भगवान राम की बहन राम से बड़ी थी या छोटी, और उसका नाम क्या था, और भगवान श्री राम का बहनोई का नाम क्या था। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी। पुराणों के अनुसार शांता बुद्धिमान होने के साथ साथ अनेक कार्यों में निपुण थी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था, जिनका आश्रम बस्ती अयोध्या बॉर्डर पर सरयू नदी के तट पर शेखा घाट पर स्थित है। श्रृंगी ऋषि ने किया था आश्रम का निर्माण। मान्यता के अनुसार जब राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद भगवान राम सहित तीनों भाइयों अवतरित हुए थे। यज्ञ के उपरांत बस्ती जनपद के घने जंगलों में रहकर तपस्या कर रही राजा दशरथ और माता कौशल्या की बड़ी पुत्री शांता देवी से श्रृंगी ऋषि की शादी हो गई थी। बाद में माता शांता के शरीर त्याग करने के बाद श्रृंगी ऋषि द्वारा ही श्रृंगी नारी में माता शांता देवी के याद में मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो आज भी मौजूद है। अद्भुत है आश्रम की महिमा। आश्रम के पुजारी महेंद्र गोस्वामी ने बताया कि यह मेरी चौथी पीढ़ी है जो महर्षि श्रृंगी के आश्रम में रहकर उनकी सेवा कर रही है। यह आश्रम एकदम सरयू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है जिसमें लाखों गांव जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम की ऐसी महिमा है कि सरयू माता आती है और बाबा के चरणों को प्रणाम कर वापस चली जाती है। कभी भी सरयू का पानी मंदिर के अंदर नहीं आया। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र रामनवमी और चिरैया नक्षत्र पर मेला लगता है। क्या था भगवान राम की बहन का नाम? जानिए रामायण से जुड़े अनसुने रहस्य। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। चारों भाइयों में शांता सबसे बभीड़ी थी। रामायण महाकाव्य की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य संत, वेद और पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई। ऐसे में प्रत्येक संस्करणों में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के 3 भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। रामायण में क्यों देवी शांता का जिक्र नहीं? रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलता है, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद दिया, इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। क्यों शांता के माता पिता नहीं बने दशरथ और कौशल्या? देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। राजा रोमपद और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें।
लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गई। ऋष्यशृंग ऋषि से हुआ देवी शांता का विवाह। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि से यज्ञ कराया और इसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋष्यशृंग ऋषि ने ही राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का आदेश दिया था। इस यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अयोध्या से लगभग 39 किमी पूर्व में आज भी ऋष्यशृंग ऋषि आश्रम है और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ नियमित रूप से उनकी पूजा होती है।